या राइट, हम सबसे बातचीत करने को तैयार हैं, सिर्फ उनसे बात नहीं करेंगे जो पाकिस्तान का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले गए। जिन्होंने इक्तदार में आकर पैसा चोरी किया उनसे मुफाहमत होगी, ना एनआरओ दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का अपोजिशन को पैगाम, कहा हर मुहज्जिब मुआशरा चोरों को जेलों में डालता है, इनसे डील नहीं करता। जो कौम बड़े डाकुओं से डील करती है तबाह हो जाती है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का नहीं दुनिया भर का मसला है, अभी भी सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान है। वजीर आजम ने मियांवाली में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी कर दिया। इमरान नियाजी सबसे बड़ा माफिया, भागने नहीं देंगे। पाकिस्तान की आवाम ने इमरान नियाजी के खिलाफ चालान काट दिया, जिसकी दफात करप्शन, झूठ और धोखा है। मुल्क में महंगाई की शरह 18% तक पहुंच चुकी। नए पाकिस्तान के चक्कर में पुराना पाकिस्तान बर्बाद कर दिया। फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा तो इमरान खान को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हमजा शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े। राना सनाउल्लाह की भी तनकीद, कहा हुकूमत को मजीद 6 माह मिले तो सूरत हाल पटरी पर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नालायक हुकूमत मुसल्लत करने वाले अब उन्हें हटाने में अवाम की मदद करें। राना सनाउल्लाह ने कहा पीपल्स पार्टी के पंजाब में मुतहरिक होने से कोई खतरा नहीं, वो सियासी जमात है और सियासी जमातों में मुकाबला होना चाहिए। आइलैंड्स पर काम की इजाजत दी थी, कब्जे की नहीं। गुज्जर नाले और महमूदाबाद पर इन फरिश्तों ने आकर काम शुरू नहीं किया। सिंध हुकूमत पहले से काम कर रही थी। KCR को CPAC में शामिल कराया गया, लेकिन विफाक ने सॉवरन गारंटी जारी नहीं की। सईद गनी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कराची तरक्याती प्लान में विफाक ने कहा कि KCR हम बनाएंगे। K4 की लागत बढ़ी तो उन्होंने कहा कि करप्शन की गई। नून लीग के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगा दी। एक भी मंसूबा बताएं जिसकी इन्होंने बुनियाद रखी हो। ये सिर्फ झूठ बोलते और धोखा देते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी कितने पानी में है ये कराची वालों से बेहतर कौन जानता है। सिर्फ कहने से मंसूबा विफाकी नहीं हो जाता, विफाक के पैसे खर्च हुए हैं। ये हमारा मंसूबा है और हमारे दौर में मुकम्मल हुआ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन को जवाब। मागला नेशनल पार्क पर 8,500 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया विफाक की दारुल हुकूमत में कानून की हुक्मरानी अबतर है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अलॉटमेंट की कानूनी हैसियत से मुतमिन नहीं कर सके। मुबैना अलॉटमेंट बाद नज़र में आइन की खिलाफ वर्जी है। अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन CDA और मुआविन खुसूसी अमीन असलम ज़ाती तौर पर पेश हों, वजाहत दें कि क्यों कानून का नफाज नहीं किया जा रहा। केस की समाअत 11 जनवरी को होगी। अपोजिशन की मान ली गई सिंध की बल्दियाती कानून में नई तरमीम। बल्दियाती काउंसिल के चेयरमैन का इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा। सिंध हुकूमत ने खुफिया रायशुमारी के लिए शिक वापस ले ली। टाउन सिस्टम बरकरार रखने का फैसला। तमाम बल्दियाती काउंसिल में ख्वाजा सराओं के लिए 1% नशिस्त मुख्तस होगी। लोकल गवर्नमेंट बिल के मामले पर MQM की APC आज होगी। नए बल्दियाती कानून का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। बैंकिंग अदालत ने डायरेक्टर FIA को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। डायरेक्टर बताएं अदालती हुक्म पर चालान जमा क्यों नहीं कराया। 16 दिसंबर तक जवाब तलब। आप अदालत को गुमराह कर रहे हैं, पहले चालान लाएं फिर दायरा इख्तियार पर फैसला कराएं। अदालत FIA के वकील पर बरहम। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपका हुक्म है तो इस अदालत में चालान जमा करवा देते हैं। आप दायरा इख्तियार की दरख्वास्त पर पीर को फैसला कर दें। सिंध हाई कोर्ट का कॉटेज इंडस्ट्रीज के 4,000 के करीब प्लॉट से कब्जा खत्म करवाने का हुक्म। KMC, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और चीफ सेक्रेटरी को 2 रोज में जमीन का सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत। जमीन के काफी हिस्से पर कब्जा हो चुका है। KMC का इतराफ। वकील ने अदालत को बताया कि इस जमीन पर छोटी इंडस्ट्री लगनी थी। अदालत ने नमाज दिए, अगर 4,000 फैक्ट्रीज बनती तो लोग बरसरे रोजगार होते। सिंध हुकूमत की टैक्स आमदनी में इजाफा होगा। अदालत ने मुतल्लिका इदारों से 17 दिसंबर तक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान का मिनी बजट मुस्तरद करने का ऐलान। कहा पेट्रोलियम लीवी और सेल्स टैक्स में इजाफे से हर चीज महंगी होगी। हुकूमत कैसे दावा कर रही है कि अशिया खुरोनोश की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। IMF के साथ मुआहिदे खुफिया रखे जा रहे हैं। PTI की नाकाम पॉलिसी से बेजार लोगों पर मजीद दबाव पड़ेगा।
मुल्क को इक़्तिसादी बहाली के मंसूबे की शदीद जरूरत है। गुज़िश्ता हफ्ते 19 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। दाल मसूर 6 रुपये 18 पैसे फी किलो महंगी। दाल चना की कीमत में 4 रुपये 20 पैसे इजाफा हुआ। दाल माश 7 रुपये 7 पैसे फी किलो महंगी। कुकिंग ऑयल और आग जलाने की लकड़ी की कीमत भी बढ़ी। महंगाई की मजमूई शरह 18.58% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। उर्दू और फारसी पढ़ाते थे। वतन की निस्बत उर्दू तो उनके घर की लौंडी थी, फारसी एक तरह से उनके घर की ज़बान थी। अरबी के भी फाजिल थे, माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और ऐसे कई अरबी जुमले बेतकान बोलते थे। कराची आर्ट्स काउंसिल में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस पूरी आबोताब से जारी। आज तीसरे रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 12 सेशंस होंगे। 6 किताबों की रुनुमाई की जाएगी। दुनिया भर से ऑनलाइन मंदुबीन शरीक। गुज़श्ता रोज भारत से मारूफ शायर गुलजार की शिरकत ने कॉन्फ्रेंस को यादगार बना दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के वक्त का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। लाहौर में इंतजामात का जायजा लेने के बाद वक्त कराची जाएगा। पाक वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 मैचेस देखेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आइंदा साल मार्च में पाकिस्तान का दौरा करना है। कैंगरूज आखिरी बार 1998 में पाकिस्तान आए थे। पहाड़ों की आलमी दिन पर इस्लामाबाद में मुनफरिद रेस। F9 पार्क में बैकयार्ड अल्ट्रा रेस। 48 घंटे तक मुसलसल दौड़ने वाले एथलीट कामयाब करार पाएंगे। रेस में खातीन समेत मुल्की और गैर मुल्की शहरी और डिप्टी कमिश्नर चकवाल भी शरीक। सायरा बानो का अपने साहब के नाम जज्बाती खत। दिलीप कुमार की यौम पैदाइश पर लिखे खत में सायरा बानो ने लिखा, आज एक बार फिर महसूस कर सकती हूँ कि मैं अभी भी अकेली नहीं हूँ, न कभी होंगी। सालगिरह मुबारक हो। उर्दू और फारसी पढ़ाते थे। वतन की निस्बत उर्दू तो उनके घर की लौंडी थी, फारसी एक तरह से उनके घर की ज़बान थी। अरबी के भी फाजिल थे, माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और ऐसे कई अरबी जुमले बेतकान बोलते थे। कराची आर्ट्स काउंसिल में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस पूरी आबोताब से जारी। आज तीसरे रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 12 सेशंस होंगे। 6 किताबों की रुनुमाई की जाएगी। दुनिया भर से ऑनलाइन मंदुबीन शरीक। गुज़श्ता रोज भारत से मारूफ शायर गुलजार की शिरकत ने कॉन्फ्रेंस को यादगार बना दिया। और साल के सबसे बड़े उरूसी फैशन मेले का लाहौर में आगाज। निजी होटल में जारी ब्राइडल वीक के पहले रोज फैशन इंडस्ट्री के नामवर डिजाइनर्स ने अपनी तख्लीकात पेश की। मारूफ मॉडल्स ने उरूसी लिबास जेब-ए-तन करके जलवे बिखेरे। गुलकार बिलाल खान की म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया।